तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। शरण, कल गुरु साहब जी ने सेवा ली थी, प्रकरण लिया था, गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कुछ विशेष पहलू, बहुत ही विशेष पहलू। ज्ञान से गुरु को नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर ज्ञान खत्म होता है ना, वहाँ से गुरु को पाने की पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे कि मैं 1000 लाख किताबें पढ़ लूँ, ज्ञान हासिल करके प्रभु को पा लूँगा, नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल करके, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, इंसान में अहंकार ही बढ़ता है, क्वेश्चंस ही बढ़ते हैं, आंसर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी, सब जानते हैं उनके बारे में, एक कमाल की हस्ती है, अत का तेज दिमाग। इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, अब मैंने किया गुरु धारण करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कोई दर नहीं छोड़ा उन्होंने, भटक भटक के जहाँ पता चले वहाँ चले जाए, पर मन को सेटिस्फेक्शन नहीं कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सबसे जाके एक ही सवाल पूछते थे, भगवान दिखाओ, भगवान है? सामने वाला कहता है, कहते दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में भटकते भटकते जब पहुँचे रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में ले रहा है समझाने के लिए, क्योंकि अगर हर पहलू लेने लगे तो फिर जो पॉइंट पे कथा होती है ना, वो रह जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा कि भगवान है, कहने लगा है। स्वामी जी कहने लगे, रामकृष्ण परमहंस कहने लगे है, कहीं दिखाओ। उन्होंने बाँह पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना है तो रुक जा। इतने कॉन्फिडेंस से पहले किसी ने नहीं कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख पाएगा, देखने की हिम्मत है तो रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी विवेकानंद जी रुक गए। हिस्ट्री है, कई साल रुके ले उनके पास, और रोज बैठ के वार्तालाप करी, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ी थी। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जवाब देते रहे, किसी चीज़ को ना नहीं किया। जो सवाल पूछो उसका जवाब दे दे, अगले दिन और सवाल लेके आ जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, सालों तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन फिर आ गए स्वामी विवेकानंद जी, कहने लगे और सवाल है। वो कहने की बात सुन, इधर बैठ। जब तक तेरे मन में ये शंका, ये सवाल है ना, जो तू पाना चाहता है वो नहीं पा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सवाल के बाद फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब तक तूने पूर्ण समर्पित तो कर, जैसे कल बात निकली थी कि 100% अपना दे दे गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दे, एक बार करके तो देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी जी ने विचार किया, बैठे थोड़ी देर, कहने कि क्या करूँ आत्मसमर्पण। कहने कि मन के विचार छोड़ दे, सवाल छोड़ दे, शंकाएं छोड़ दे, एक बार पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दे कि जो मैं करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं छोड़ता हूँ अपनी मत, आप जो करें। तो कहते हैं उससे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसे ज़मीन पर लेटा के उसके छाती पर पाँव रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। छाती पर पाँव रख के खड़े हो गए जोर से कि अब चिल्लाएगा, भागेगा, डर जाएगा या श्रद्धा खत्म हो जाएगी। पर सच में स्वामी विवेकानंद ने अपना सारे क्वेश्चन, सारे तर्क छोड़कर मन समर्पित करके कुछ नहीं कहा। तो कहते उस वक्त उन्होंने पकड़ा, उसे उठाया, गले से लगाया। और उस स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं
मुझे आत्मज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टोटल सरेंडर जब किया तब आत्मज्ञान हो गया। अब मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? हमारी कोशिश क्या है ना, हम बूंद हैं, बूंद। बूंद सागर को पा सकती है, जान सकती है कभी? बूंद सागर को जान सकती है? नहीं। वो क्या कर सकती है? सागर में समा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी सागर का भेद ले सकती है? नहीं, समा सकती है। उसके भीतर समा के उसके जैसे हो सकती है, पर उसको जान नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह गुरबाणी में, जपजी साहिब जी की वाणी में क्लियर कट कह गए कि एवं ऊंचा होगा कोई तीस ऊंचे को, इतना बड़ा कोई होगा तो उसे कोई जानेगा ना, उतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको समर्पित करके जाना जा सकता है, ज्ञानी बनकर उसे नहीं पाया जा सकता। हाँ, अज्ञानी बनकर पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं। हम सबको बहुत नॉलेज है। कहते नहीं, इस संसार में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? कहते ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के पास भड़प रहा है, बैठो ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? आसान काम है सबसे संसार का ज्ञान देना। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पर खुद चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे पता है कितना मुश्किल है। जो स्टेज पे बैठ के मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातें, जब उस पर खुद चलना पड़ता है तो हाथ खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तरस करके चलवा ले तो चलवा ले, बड़ा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, लगभग इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बूंद ने सागर में समा जाना है, सागर का भेद नहीं जानना। पातशाह कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, श्रवण कीजिए। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहें तू तो सागर है और मैं मछली, तेरा अंत कैसे पाऊँ? सारा जीवन भी चलता रहूँ तो भी नहीं पा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सागर है ही इतना बड़ा, मैं मछली। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं हमें समझाने के लिए कि तू एक मछली है, सागर का अंत पाने चली है, कैसे पाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द की आखिरी तुक है। समर्पण कैसा? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जेता दे तेता हो खाओ, ब्यादर नाही कैदर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने इम्तिहान लिया था, आखिर में बहुत सारे लोग साथ में थे ना, ये घटना शायद सुनाई है। गुरु नानक पातशाह ने गद्दी देनी थी ना, तो अभी निर्णय करना था कौन किसे दें, और लोगों को बताना भी होता ना इसे क्यों दी। तो कहते हैं कि काफ़ी लोग जो बहुत सेवा करते थे, सेवादार साथ में थे, बहुत लोगों का नाम आया। तो जब गुरु नानक पातशाह ने सबसे पहले तो धानक रूप इख्तियार कर लिया, हाथ में डंडा ले लिया और सबको पीटने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सारा जीवन किसी से जोर से बात नहीं की और आज डंडा उठा लिया है। कईयों को लगा भाई बूढ़ेपा आ गया है, इसमें ऐसा ही होता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी लोग भाग गए डर के कि डंडे कौन खाएगा। उसके बाद भी जो बहुत प्रेम करते थे पीछे चलते रहे। तो गुरु नानक पातशाह ने कौतक बरताया, चांदी का ढेर लगा दिया और चलते जा रहे हैं। चांदी का ढेर देखकर काफ़ी लोग रुक गए, चांदी इकट्ठी करने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा आगे गए, पीछे मुड़ के देखा काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं। सोने का ढेर लगा दिया, काफ़ी लोग वहाँ रुक गए। आगे चल के हीरे जवाहरातों का ढेर लगा दिया, सब रुक गए, केवल 2 बचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरे जवाहरात देख के सब रुक गए कि ये इकट्ठा कर ले, दूसरे ले जाएंगे। बचे भाई लैना जी, बाबा बुड्ढा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा, उन दोनों से, कि भाई तुम लोग क्यों पीछे आ रहे हो, जाओ तुम भी, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तो उन्होंने दोनों ने पता क्या जवाब दिया, बाबा बुड्ढा जी ने, भाई लैना जी ने। भाई लैना जी जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी मिले, ये पंक्तियाँ जो जवाब दिया उन्होंने कि जेता दे तेता हूँ खाऊँ, ब्यादर नाही कह दर जाऊँ। कि पातशाह जो चले गए उनका कोई ना कोई होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कोई घर होगा, उनको कोई द्वार होगा।
हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं, चाहे मारो चाहे रखो, हम तो आपके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण। अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो चाहे कर ले। कल बात आई थी, गुरु ने जो चाहे किया तो शिष्य की जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए शरण में तो आना ही पड़ेगा, एक पॉइंट समझ लेना। बात चल रही गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। कोई सोचे मुझे क्या ज़रूरत है शरण की, आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। चाहे आज आओ, कल आओ, परसों आओ, 1 जन्म बाद आओ, 100 जन्म बाद आओ, 100 साल बाद आओ, आना तो पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे 100 युगों के बाद आओ, जब तक शरण प्राप्त नहीं होगी मुक्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुक्ति का भाव यहाँ ये नहीं है कि बाबा नानक सिंह जी कहते थे मुक्ति बहुत छोटी चीज़ है। हम मुक्ति इसलिए कहते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, बहुत छोटी चीज़ मुक्ति। राज न चाहो, मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमल। जिसको गुरु की शरण मिल गई ना, उसको तो गुरु से प्रीति मिल गई, प्रेम हो गया गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कितना भी समर्पित हो जाए ना, बिना पूर्ण विश्वास के, पूर्ण भरोसे के शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण कोई छोटी चीज़ नहीं है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक बात बार बार समझा रहे हैं। कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार पूर्ण मन करके मेरी शरण में आ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में शरण में कब आया? जब उन्होंने विराट रूप देखा, दर्शन किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समझाते रहे, नहीं समझ में आई बात, पर जब विराट रूप के प्रत्यक्ष दर्शन किए अर्जुन शरण में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास हो गया। वाणी तो कहती है ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति 100%। हमें लगे कि हमें गुरु पे पूरा विश्वास है तो हम तो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गए होते अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लिया गुरु, थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए, बुखार कितना है ना, गुरबाणी की पंक्तियाँ थर्मामीटर है। अगर हमें लगे हमें गुरु पर पूरा विश्वास है फिर तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है, हमें शंके ही शंके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े शंके तो दूसरे हो गए, छोटे छोटे शंकाएं भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए हमारे। मुझे संगत मिलती है ना, कैसे कैसे सवाल पूछती है, मैं हैरान होता हूँ। मतलब बताया भी नहीं जा सकते ऐसे सवाल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सोचता हूँ कमाल है, ये रोज़ सुनने वाले लोग हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर ऐसे हैं। कई लोग हैं गुरु की ऐसी कृपा हो गई है सवाल ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ज्ञान हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल शुक्राना करने के लिए अमृत वेले उठते हैं, शुक्राना करने के लिए आते हैं, खुद शुक्राना करते हैं बस। जिसे टोटल सरेंडर हो गया ना, वो फिर शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं कहता गुरु तूने क्या किया। जब सरेंडर टोटल कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो मर्जी करे, छाती पे चढ़े, चाकू चलाए, जो मर्जी करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख दे सुख दे, सवाल नहीं, फिर टोटल सरेंडर उसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी गंगा में स्नान करने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर साल जाता है वो, क्योंकि उस ज़माने में जाना इतना आसान नहीं होता था। पंजाब की धरती से चल के गंगा का स्नान करने जाना, ना कोई साधन, कितने दिन लग जाते थे चल कर जाना, फिर चल कर आना। एक तरह की भक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा रहा है, रास्ते में एक साधु मिल गया। साधु से बात करते करते जंगल में से गुजर रहे हैं। बात करते करते उनके साथ एक मित्रता हो गई। उनके साथ एक कुछ दिन, काफ़ी दिन गुजारे, गंगा में स्नान किया और आ गए। रास्ते में इनका घर आ गया। इन्होंने साधु से कहा कि आप आगे जा रहे हो, मेरा घर यही रास्ते में है, अब मेरे घर में रुक जाओ एक रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु रुक गया, रात को भोजन कराया, सेवा की। सेवा हुई तो बचन चल पड़े बातें करते करते। और साधु ने पूछा आपका गुरु कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने कहा गुरु
मैंने तो अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया। साधु उसी वक्त बड़े क्रोध में खड़ा हो गया कि मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो गया, आपके साथ रहा, आपके हाथों से भोजन खाया, निगुरु के हाथों से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और गुस्से से क्रोध से वो वहाँ से चला गया। ये बात जिसे कही कि मन में बहुत बड़ी चोट कर गई कि मैं इतना बुरा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे पूरा गुरु कहाँ पे मिले? तलाश शुरू हो गई, कई जगह भटके, कहीं मन को शांति नहीं मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है गुरु को पहचानने की एक पंक्ति है, हमारे पास तो, हमें तो भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठा है। जिस मिले है मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कित विधि मिला है मेरा सतगुरु प्यारा, हाँ खिन खिन करी नमस्कार। कोई मुझे मेरे गुरु से मिला तो दे, मैं हर सेकंड उसका शुक्राना करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मिली है मन होए आनंद, जिससे मिलकर मन में आनंद आ जाए। आनंद वो नहीं जो भोजन खाने से आता है, हमें बड़ा स्वाद है, नहीं, ये आनंद अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी मस्ती छा जाती है, ऐसा नशा छा जाता है, कई कई घंटों तक, कई दिनों तक उतरता नहीं, अगर पूर्ण गुरु मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भटकते रहे। रात का समय है, अपने भाई के घर में रुके हुए ये जिनकी बात कर रहे हैं, तो भाई के घर में रुके हैं। तो ये पंक्तियों की आवाज़ इनके कानों में पड़ी अमृत वाले, क्योंकि रात भर जागते थे उदासी में कि गुरु की तलाश कहाँ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियाँ सुनी उन्होंने, श्रवण कीजिए। करणी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दो लेख पे, जो जो किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाहे अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो ये है कि भाई तूने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनके हिसाब से निरंकार ने तेरा स्वभाव तुझे संस्कार देकर धरती पर भेजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पाप पुण्य, तेरे गुण अवगुण, इन सबको मिला के तेरे संस्कार बने, उसी प्रकार से तेरा स्वभाव बना के। हर आदमी का स्वभाव अलग होता है। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। अर्जुन ने सवाल किया था कृष्ण जी से कि अगर दुर्योधन तमोगुण है तो उसमें उसका क्या कसूर? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसे क्यों मारूं मैं? आप तो दया के सागर हो, मुझे मारने के लिए क्यों कहते हो? कृष्ण जी कहते हैं, एक ये पॉइंट समझने लायक है, बहुत लोगों के मन में होता है बहुत कुछ ना इस तरह से, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं पूछते हैं। एक आदमी का स्वभाव ही कड़वा है, गलत स्वभाव है, लोगों को परेशान करता है, फिर उसे सजा क्यों दे? है तो वो भी स्वभाव तो भगवान ने दिया ना उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी यही जवाब दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, स्वभाव किसी का कैसा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, किसी का स्वभाव कड़वा है, कोई झगड़ालू है, कोई निंदक है, लोगों में झगड़े कराता है, कईयों का स्वभाव नारद मुनि वाला होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, लोगों में झगड़े करा देना। कोई का स्वभाव होता है कि हर एक से लड़ पड़ना। अब उनका स्वभाव ऐसा है, उनके संस्कारों के हिसाब से वैसे बन के आए हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं स्वभाव किसका कैसा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके हाथ में है ही नहीं। पर अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी के गलत स्वभाव से पूरे समाज में गंदगी फैल रही हो और फिर भी उसे रोका ना जाए, वो अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करे,
तो ये अपराध है, उसे मारना फिर जायज़ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम बुरे हैं, आज हमारी आंखें पराया रूप दिखती है, आज हमारा मन करता है दूसरे का धन छीन ले, किसी तरह से हमारा हो जाए। ये हमारा स्वभाव अगर है, बन के आया है हमारी, ठीक है, जैसा हमको संस्कार मिले वैसा बन गया, पर इसे बदलने की कोशिश ना करना, अपनी तरफ से कोई प्रयत्न ही ना करना। अभी नॉनवेज खाने का मन करता है, ज़बान का स्वाद है, पर सारा सुनने के बाद अपने को चेंज करने की कोशिश ना करना, थोड़ा सा भी प्रयत्न न करना, यह अपराध है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कोशिश करती है उन्हें माफ़ी है, जो कोशिश नहीं करते अपराधी हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की वाणी ये कह रही है कि तेरे पिछले जन्मों के हिसाब के, कर्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बनाकर, तेरा स्वभाव बनाकर तुझे भेजेगा। तुझमें गुण अवगुण उस हिसाब से हैं। किसी बच्चे में जन्म होते ही सहज गुण होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, बड़ा समझदार होता है, कई बड़े अजीब से होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संस्कार, पूर्व लेख कर्म, कई बच्चों को जन्म लेते ही वाणी कंठ हो जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्हें 32, 34 वाणियाँ कंठ है 5-7 साल की आयु में। मैं हैरान हूँ, इतनी वाणियाँ, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्हें कंठ है, मैंने अपने हाथों से उनको इनाम दिया है, और मैं उनको कह रहा था कि इनाम तो मुझे आपके, मैं क्या दे सकता हूँ, चरण धूल ले सकता हूँ आपकी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? पूर्व संस्कार। एक वाणी नहीं कंठ होती हमें, जाप साहब जी की वाणी, उन्हें 34 वाणियाँ कंठ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं पिछले जन्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बने हैं, तुझ में गुण अवगुण है, पर अगर तू इस जन्म में भी नाम नहीं जप रहा तो फिर जो तेरे में गुण बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माने एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये पंक्तियाँ जब उन्होंने सुनी, रात को जाग रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, एकदम मन जुड़ गया, एकदम मन जुड़ गया। काफ़ी देर तक समाधि लग गई, और फिर नीचे उतरे तो पूछा कौन पढ़ रहा था ये पंक्तियाँ, तो आवाज़ आई कि नाम आया इतिहास में बीबी अमरो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु नानक की बेटी, जहाँ इनकी शादी हुई उस घर में ये अमृत वेले उठ के इस शब्द का उच्चारण कर रही, वाणी को बड़े आनंद से पढ़ रही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है कि गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है, बड़ा ज्ञान है इसमें, बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तो उन्होंने जब ये पूछा कि ये वाणी किसकी है, ये पंक्तियाँ किसकी, किसने लिखी हैं, तो उन्होंने कहा गुरु नानक ने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार गुरु नानक देव जी का नाम सुना और मन को ऐसे तीर लगा जैसे जन्मों के बिछड़े हुए मिलाप का समय आ गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक नाम ही इतना प्यारा है, सोचो ना संसार में ऐसा कोई दूसरा नाम है, जरा विचार करके देखो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और मुझे किसी मुसलमान ने बताया था जो बहुत जुड़ा हुआ है, कहते हैं हमारी कुरान शरीफ में गुरु नानक पातशाह का नाम आया है उनके आने से पहले। काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउ लेना है तेज मान ले नानक शाहन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि 900 साल बाद धरती पे परतक अल्लाह कहता है मैं आने वाला हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं अगर उस समय आना था तो मुझे अभी क्यों भेजा, मैं भी आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता उस समय। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो गुरु नानक जिनके दर्शन के लिए 4 युगों तक ऋषि एक मठ में बंद होकर भीतर बैठा रहा, धरती के भीतर दबा रहा, वो गुरु नानक। ये वो गुरु नानक, वो साखी कितनी प्यारी, मुझे इतनी अपील करती है वो साखी सुनने के बाद ऐसा लगता है धन गुरु नानक कहे तो जो चाहो हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम से कहे तो सही कोई, इतनी ताकत। वो सिद्ध याद है जो पत्थर की शिला पे तैरता था, साखी सुनाई थी 2-3 साल पहले। उसने कई हजार सालों की भक्ति करके ये ताकत हासिल की थी कि जो पत्थर की शिलाएं पानी में चलती, और जब वो चलनी बंद हो गई, शॉर्ट में दास बता रहे हैं, क्योंकि किसी वजह से चलनी बंद हो गई, गुरु नानक पातशाह ने भेजा था, उन्हें दिखा रहा था मैं तुम्हें सैर करा के लाऊं, अपनी शक्ति गुरु नानक को दिखा रहा था। तो जब उसने कुछ गलती की, शक्ति उसकी चली गई, तो किसी ने उसे कहा, कहने लगा मैं अभी समुद्र के बीच में खड़ा हूँ, वापस कैसे जाऊँ किनारे पे।
तो पता है उन्होंने क्या कहा उसे, कहने के एक बार कहते धन गुरु नानक, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता इससे क्या होगा, कहते कह के तो देख। जिस शिला को चलाने के लिए उसने 1000 का तप किया था, एक बार उसने कहा धन गुरु नानक और वो शिला चल पड़ी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो पूछता गुरु नानक कौन है, वो मुस्कुरा के कहते साधु तू जा, तुझे पता चल जाएगा। और जब उसे पता चला जिनको मैं शक्ति दिखा रहा था वही है गुरु नानक, जिनका एक बार नाम लेने से मेरे 1000 सालों का तप का फल मुझे मिल गया। कैसी है मेरे गुरु नानक। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक देव जी, 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 तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए धुन हम गा रहे हैं ना, तुम शरणाया ठाकुर, ये धुन बनाई है भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वालों ने। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनकी बनाई हुई धुन है, बहुत कमाल की धुनें बनाते थे, बनाते हैं अब भी। श्री हरजिंदर सिंह जी का नाम तो सबने सुना है, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, उनके भाई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कहना है कि ये धुन हम दोनों भाइयों ने मिलकर बनाई थी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि शब्द के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से धुन बनाना ना बहुत मायने रखता है कि कैसे बोल हैं उसके, उस हिसाब से धुन, ताकि वो उसके साथ न्याय कर सके शब्दों के साथ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनकी बनाई हुई धुन है, तो मन के उनका नाम लेके उनको समर्पित कर दें। आइए 2 पंक्तियाँ फिर गाएं। तुम शरणाए आया ठाकुर, तुम शरणाए आया, पाया ठाकुर, तुम शरणा